नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फ्राइडे क्लास में। सैटरडे क्लास, टुडे इज सैटरडे। कि कल फ्राइडे को एक विशेष प्रोग्राम था। तो आज हम शनिवार को मिल रहे हैं। तो आज हम एक भागवतम से एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पृथु महाराज की लीला के ऊपर। तो भागवतम में जो विषय वस्तु है, कथा है, वो बहुत ही एकदम परफेक्ट क्रम में दी गई है। जैसे सबसे पहले शुरू होता है थर्ड कैंटो में मैत्रेय और विदुर जी का संवाद आता है। तो और एक्चुअली वो इतना बड़ा लंबा संवाद है कि मेजॉरिटी जो भगवान की लीला है, पास्ट टाइम से, वो सब उसी में आता है। तो जो भी अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा, जो भी हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सुनते हैं या लीलाओं के बारे में सोचते हैं, वो सब मैत्रेय और विदुर के संवाद के ऊपर आधारित है। तो भागवतम में अनेक ऐसे संवाद है। तो आप में से बताइए कुछ भक्त कि कौन कौन से संवाद है जो भागवतम में बताए गए हैं। श्रोता और वक्ता कौन कौन है, बताइए भागवतम में। और कौन कौन से संवाद है, बताइए। डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट सो डिफिकल्ट। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, तो ये तो एक प्रमुख संवाद है। और शुद्ध गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, जो नैमिषारण्य में हुआ। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए और शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, और फिर वो रेफर कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद को। और सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज रिफर कर रहे हैं अलग अलग संवादों को, जिसमें से एक संवाद ये है मैत्रेय और विदुर। तो इस तरह से हमें थोड़ा लिंक पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के संवाद किस तरह से हुए हैं। ठीक है। विदुर और मैत्रेय का संवाद है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो थर्ड कैंटो में आता है संवाद, तो जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ वहाँ शुरू करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं विदुर जी मैत्रेय ऋषि को। तो ब्रह्मा जी के अपीयरेंस के बारे में बताया है। फिर 4 कुमार कैसे उनका जन्म हुआ, उनका अपीयरेंस कैसे हुआ, और बाकी प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद मुनि, उनका सभी का वर्णन है। फिर आता है वो स्टोरी
जिससे वो महाअवतार नरसिंह देव शुरू होता हुआ है। कौन सा स्टोरी वो? कौन? कश्यप और दिति। कश्यप और दिति। तो वो जो पूरा कथा है वहाँ शुरू होता है। फिर वारादेव प्रकट होते हैं और फिर तो ये वारादेव का प्राकट्य 3rd कैंटो में भी है और फिर 7th कैंटो में किसका है? प्रहलाद महाराज का है, हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव का। तो इसके बीच में ये काफ़ी सारी कथा है। तो 4था कैंटो जो है उसमें, और फिर ऑफ कोर्स 3rd कैंटो में फिर कपिल देव, कपिल मुनि जो भगवान के अवतार है, स्वयं भगवान है, करदम मुनि और देवहूति माता के घर में जो वहाँ से जो अवतरित हुए, तो उनका वर्णन है। और फिर 4th कैंटो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रसंग है जिसमें से कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, सुन लिए हैं। तो कौन कौन से हमने सुने हैं बताइए? अभी तक पिछले 4-5-6 महीने में हमने कुछ सुने हैं भागवतम में से अलग अलग। दक्ष प्रजापति और शिव जी का, तो वो 4th कैंटो में आता है। याद है कि वो तो द्वापर में हमने सुना था, अभी सुना था ना कुछ समय पहले। हाँ, तो ये हमारी ऐसी है हमारी मेमोरी। या सो दक्ष प्रजापति और शिव जी और सती अपना शरीर त्याग करते हैं, तो वो पूरा इंस्टेंस हमने सुना था। फिर उसके बाद हमने लास्ट में कौन सा सुना था? हाँ वो भी है, मगर वो हमने एक पूरा, भीष्मदेव वाज क्वाइट शॉर्ट, हमने एक पूरा सीरीज लिया, ध्रुव महाराज का सीरीज लिया था ना, याद है आपको? ध्रुव महाराज गुरुकुल में, तो ध्रुव महाराज का कथा भी 4थे कैंटो में आता है। तो अभी ये जो आज हम पृथु महाराज का, इज वेरी हैवी। ध्रुव महाराज का जो कथा है वो इससे लिंक्ड है, ये पृथु महाराज का कथा। आगे ध्रुव महाराज का पहले आता है प्रसंग। ध्रुव महाराज में हम जानते हैं उत्तानपाद, सुरुचि, सुन्नति, गोद में बिठाते हैं, नहीं बिठाते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर नारद मुनि मिलते हैं, ठीक है, फिर नारद मुनि उनको मंत्र दीक्षा देते हैं, फिर वो भगवान को 6 महीने के अंदर प्राप्त करते हैं और भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। फिर ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में वर्णन है, किस तरह से उन्होंने फाइट किया, फिर भगवान ने उनको समझाया, मान गए, वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हैं ध्रुव महाराज की डायनेस्टी, मतलब वंशावली का वर्णन है। बहुत सारी वंशावली का वर्णन है पूरे भागवतम में, परंतु 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन है। और उसके बाद उसमें शुरुआत कहाँ होती है? उनके पुत्र, ध्रुव के पुत्र कौन थे? किसी को पता है उनका नाम? उत्कल, उनका नाम था उत्कल। तो उत्कल जो है वो ध्रुव महाराज के पुत्र थे, परंतु उत्कल वॉज सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको राजगद्दी पे बैठना नहीं था। सोचिए, ध्रुव महाराज के पुत्र हैं। अब ध्रुव महाराज की योग्यता क्या है कि उन्होंने, मतलब इतने शक्तिशाली थे कि पूरे यक्ष को एक साथ समाप्त करने के लिए वो रेडी हो गए थे और कर भी सकते थे। मतलब ध्रुव महाराज वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग एट दैट टाइम, सबसे बड़े शक्तिशाली राजा थे और भगवान के शुद्ध भक्त भी थे, दोनों थे, राजा थे, ऋषि भी थे, राजर्षि थे। उनके पुत्र को राजा नहीं बनना था। सोचिए, उत्कल वॉज नॉट अटैच्ड विथ किंगडम, थ्रोन। उनको बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो समस्त प्राणियों में भगवान को, भगवान की उपस्थिति को वो अनुभव करते थे। एंड ही वॉज आत्माराम, मतलब अपने आप में संतुष्ट थे, तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी लाइक दिस। सो ही रिजेक्टेड कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, राजगद्दी वगैरह नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मेरे अंदर ज़्यादा बुद्धि नहीं है। वो ठीक से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे, ऐसा बता रहे थे कि मैं, मतलब समझिए ना कि डेफ, डम्ब, ब्लाइंड, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, ऐसा इस तरह से वो एक्ट करते थे। तो आप बताइए भागवतम में और किसी का ऐसा वर्णन है जिसमें ऐसा उन्होंने एक्टिंग किया? जड़ भरत, है ना। भरत महाराज का जब रीबर्थ हुआ, रीबर्थ के बाद रीबर्थ, 3rd बर्थ, तब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था ना। जड़ भरत की कथा में हम सुनते हैं, राइट। सो सिमिलरली उत्कल वॉज ऑन दैट प्लेटफॉर्म, जो ध्रुव महाराज के पुत्र थे वो भी वही प्लेटफॉर्म पे थे। तो हालांकि जड़ भरत को कोई इतना गिनते नहीं थे, क्योंकि जड़ भरत सिर्फ एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, परंतु ये तो राजा थे, राजा के पुत्र थे। तो राजा के पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी होते हैं, तो वो तो ना चले ना, ऐसा करे तो फिर मतलब बड़े पुत्र थे,
तो फिर जो मंत्री थे, जो वहाँ पे जो उनके पुरोहित थे, ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि ये मतलब कुछ करेगा नहीं, ये राजगद्दी पे बैठेगा नहीं और ये ऐसा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके छोटे भाई थे, उनका नाम था वत्सर, उत्कल और वत्सर। तो वत्सर को उन्होंने क्या किया, राजगद्दी पे बिठा दिया, ऐसा। जिनकी माता का नाम था ब्रह्मी, ऐसा। और वो फिर उसके बाद फिर आगे वंशावली आगे बढ़ी और पूरा फिर बहुत डिटेल में वर्णन है किनके पुत्र थे, इनका विवाह इनसे हुआ, इनके इतने 5 पुत्र थे, 10 पुत्र थे, ऐसा करते करते, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और फिर उसमें एक राजा का नाम आता है राजा अंग, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर वहां से शुरू होता है पृथु महाराज का कथा। तो राजा अंग जो थे वो बहुत ही धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे, एंड ही वॉज वेरी वेरी पायस एंड वेरी पावरफुल रूलर, ऐसा। और उन्होंने क्या किया, मगर उनके पास पुत्र नहीं था, ये प्रॉब्लम था। ही डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ करने का जनरली विधान बोलते थे उस समय पे। तो उन्होंने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने, और सभी एक्सपर्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने सभी देवताओं को इनवाइट किया। मगर हुआ ऐसा कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा था, मगर देवता कोई आए नहीं, वहाँ पे कोई देवता पार्टिसिपेट नहीं किए यज्ञ में। तो जो अंग थे, राजा अंग, उन्होंने ब्राह्मणों को बोला कि ऐसा क्या हो रहा है, मेरे से क्या गलती हो गया है, कोई देवता आ क्यों नहीं रहे हैं। तो सभी ब्राह्मणों ने बताया कि देखो, यहाँ पे जो ब्राह्मण गण हैं वो एकदम उपयुक्त है, एकदम परफेक्ट है, दे आर ऑल हाउ टू से क्वालिफाइड, योग्य है, फर्स्ट। सेकंड कि उनके मंत्रोच्चार है वो एकदम शुद्ध है, एंड थर्ड कि आपने जो सामग्री लाए है वो भी एकदम शुद्ध है, एकदम परफेक्ट है, तो कोई कहीं पे कोई कमी नहीं है। तो राजा बोले फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई देवतागण आ नहीं रहे हैं, हम उनकी आहुति दे रहे हैं और वो अपना शेयर, यज्ञ का जो भाग है उसको लेने के लिए कोई आ नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो राजा अंग जो थे वो बहुत चिंता में थे। आई डू नॉट फाइंड एनी रीजन वाई दे शुड नॉट कम, ऐसा कि हमें ऐसे निग्लेक्ट करे। बोला आप बताइए क्या है। तो फिर वो ब्राह्मणों ने बताया उनको कि देखो राजा, आपने सब कुछ सही किया है, परंतु और इस जन्म में आपने कोई पाप कर्म किया भी नहीं है। राजा अंग ही वॉज सिनलेस, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था इस जन्म में, परंतु पिछले जन्मों में आपने पाप कर्म किए थे, तो उसका आपको अभी फल भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए आपका कोई पुत्र नहीं है, और कोई पुत्र तो नहीं है, और देवतागण भी कोई आ नहीं रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी हमें लगता है कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, मेरे साथ कुछ गलत क्यों हो रहा है ना। कौन सा सेशन है ये, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, 5वां सेकंड लास्ट सेशन है ना ये, जिसमें हम देखते हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो इस जीवन तक सीमित नहीं है, यहाँ पे हम देखते हैं। और एक उदाहरण धृतराष्ट्र का, जो आपको पता होगा, है ना। धृतराष्ट्र ने अनेक सारे वो पक्षी के बच्चों को मार दिया था, एंड देन काफ़ी जन्मों के बाद, क्योंकि इतने जन्मों के तक वो अपना पुण्य इकट्ठा कर रहा था ताकि 100 बच्चे हो, फिर उसके साथ वही हुआ जो उसने किया था। अनजाने में हुआ था फिर भी। इसी तरह से यहाँ पे एक और उदाहरण है। तो इस तरह से जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें शास्त्र से उदाहरण पता होने चाहिए कर्म के ऊपर। तो एक और उदाहरण है कि राजा अंग, जो कि एकदम सिनलेस थे, पाप रहित थे, फिर भी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनको ये भुगतना पड़ा कि उनको कोई पुत्र नहीं था। और जब अश्वमेध यज्ञ किया, सब कुछ सही था, ब्राह्मण भी सही थे, सब कुछ सही था, फिर भी देवतागण कोई कृपा नहीं कर रहे थे, ऐसा। वी हैव टू बी इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। हम तो पाप कर्म पहले जन्म में क्या अभी भी कर रहे हैं। So we have to be very very careful not to commit sinful activities, because पिछले जन्मों के पाप कर्म तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेंगे। जैसे हम लास्ट सेशन में देख रहे थे, मदन मोहन प्रभु बता रहे थे वो श्लोक ब्रह्मा जी का, फेमस श्लोक का, व्हाट इज दैट श्लोक का, 14 चैप्टर का, ये
जो बताते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो व्यक्ति पेशेंटली अपने पाप कर्मों को सहता है वो जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाक, वो भगवान के धाम जाने का उत्तराधिकारी हो जाता है। पाप, पिछले कर्मों के पाप कर्म तो हम भुगत ही रहे हैं और उससे हम भुगतान करें, परंतु एटलीस्ट कम से कम इस जीवन में हम पाप कर्म ना करें, यह हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी तक जो पाप कर्म हुए हैं वो तो भगवान ऐसे मिटा सकते हैं हमारे, ऐसे 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं 66 चैप्टर में, या सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सब पाप को मैं मुक्त कर सकता हूँ, ऐसा। अदरवाइज हम कौन सा नाम अपराध करेंगे, कौन से नंबर का नाम के बल पर पाप करना, नंबर 7, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो राजा अंग हालांकि ऐसे नहीं थे, इस जन्म में उन्होंने कुछ नहीं किया था, फिर भी उनको ये पनिशमेंट मिली। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे फैमिली में, रिलेशनशिप में, बट वी नेवर नो। इसलिए लास्ट सेशन में देखा था ना, टॉलरेंस, वी हैव टू टॉलरेट वॉट एवर इज हैपनिंग विथ अस, या। फिर ब्राह्मणों ने उपाय भी दिया, परंतु कोई बात नहीं, जो भी है, अभी आप क्या करिए, परम भगवान के लिए यज्ञ करिए और उनको प्रार्थना करिए, देवताओं को छोड़ दीजिए, डोंट वरी अबाउट डेमी गॉड्स। परम भगवान के लिए यज्ञ करिए, उनको प्रार्थना करिए। इफ हरि इज इन्वाइटेड, अगर भगवान हरि आएंगे तो देवतागण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इट इज यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, प्रभुपाद अनेक बार ये कोट किया है कि भगवान को संतुष्ट करने से ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट हो जाते हैं। और हमने ये अनेक उदाहरणों में भी देखा है। कौन कौन से उदाहरण है बताइए आप, कि भगवान को संतुष्ट करने से सभी देवतागण संतुष्ट हो जाते हैं। उदाहरण किसी को याद है आपको? हाँ बोलिए। और हाँ, वृक्ष वाला उदाहरण है ना, जड़ को पानी डालते हैं तो ये एक्चुअली नारद मुनि बताते हैं, यथा तरोर मूले निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। तो एक ये उदाहरण। दूसरा क्या है, प्राणोपचारा यथेन्द्रियाणाम, के जैसे इंद्रियों में हम सभी इंद्रियों को तो पोषण नहीं देते, किसको देते हैं? पेट को। फेमस उदाहरण है, हमने बहुत बार लिया है। तो सिमिलरली ब्राह्मणों ने क्या बताया कि अगर भगवान हरि संतुष्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सभी देवतागण आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर कोई भी सिचुएशन हो और किसी देवताओं के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। ऑफ कोर्स इसका मतलब है हम उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इससे हम सीखते हैं। राजा अंग भी हमें सिखा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जब उन्होंने भगवान कृष्ण का हरि के लिए यज्ञ किया, उनको प्रार्थना किया, एवरीथिंग वाज। तो फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो जब वो इस तरह से प्रार्थना करते हैं और भगवान के लिए करते हैं, तो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में से एक यज्ञ पुरुष बाहर निकलता है। यज्ञ पुरुष जो है वो भगवान विष्णु का प्रतिनिधि होता है हमेशा, इसलिए यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ मतलब विष्णु, और कोई यज्ञ है नहीं। आज वही चल रहा है 3rd चैप्टर वहाँ पे गुरुकुल में, यज्ञ मतलब विष्णु। 3rd चैप्टर में कृष्ण बता रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, सिर्फ यज्ञ के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पे यज्ञ पुरुष मतलब विष्णु के प्रतिनिधि एक गोल्डन पॉट लेके आते हैं, प्रकट होते हैं, और उसमें खीर होता है, और वो खीर अपनी पत्नी को देते हैं, और फिर पत्नी गर्भ धारण करती है और उनको एक पुत्र प्राप्त होता है। बट अगेन ट्विस्ट आता है। पहले क्या था कि सब कुछ अच्छा था, पुत्र नहीं हो रहा था, देवता नहीं आ रहे थे, फिर यज्ञ किया तो खीर मिल गई, गर्भ धारण भी हुआ, परंतु पुत्र हुआ। परंतु ट्विस्ट क्या हुआ, पुत्र जो था वो बेकार निकला, एकदम अराजकीय, और हाउ टू से एकदम पापी, क्रूर, घातकी, मतलब कंप्लीटली एंटी सोशल। तो उसका नाम था वेन, राजा वेन। फिर आगे जाके वो राजा बने। तो वेन तो बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति था वो वेन। तो वो इतना अधार्मिक था कि अननेसेसरली कोई भी कहीं पे जाता था, कोई भी पशु को मार देता, पशु को, बस बोला मुझे इच्छा हो गई है। छोटे बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ खेलता था, उसको मार देता था, बोला मजा नहीं आया, इसको मार दो। ऐसा इतना क्रूर था, मतलब उसके लिए किसी की हत्या करना मतलब बाएं हाथ का खेल था।
सो दैट वॉज सच अ क्रूर। जब वहाँ से वो निकलता था, कहीं से भी निकलता था, तो लोग हाय हाय करते थे कि किसका दर्शन हो गया, ये वेन आ गया, घातकी क्रूर वेन आ गया। तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, प्रजा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। अभी भी वो राजकुमार था, राजा नहीं बना था, तब की बात हो रही है। परंतु अंग राजा जो थे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अपने पुत्र को वो धार्मिक बनाए, सीधी दिशा में उसका परिवर्तन करे, उसको पनिशमेंट भी दिया, उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ किया, बट कुछ नहीं। इट वॉज ऑफ नो वैल्यू, नो यूज़, कुछ नहीं हुआ, वो नहीं अच्छा बना तो नहीं बना। तो राजा ने क्या सोचा राजा ने क्या सोचा कि ठीक है, क्या कर सकते हैं। राजा ने ये सोचा कि बिल्कुल मेरी संतान नहीं थी तब मैं बहुत दुखी था, और अभी संतान हो गई, मैं खुश हूँ, परंतु उसके साथ साथ ये संतान है मगर ये काम की नहीं है, तो अच्छा ही हुआ है मेरे साथ। क्यों ऐसा सोचा होगा? एनी गेसेस? ये मेरे साथ अच्छा हुआ। हाँ, जो ना मिले उसे जो मिले वो, नो बैड सन इज बेटर देन नो सन, ऐसा। ओके, ये भी एक पॉइंट है, बट दूसरा रीजन भी एक, हाँ ये सोचा उसने कि ये पुत्र से मुझे ज्यादा आसक्ति नहीं होगा। ऐसे पुत्र से किसको आसक्ति हो जो ऐसा हो, बोला ये तो मर जाए तो अच्छा है, ऐसा सोचते कभी कभी। तो उसने सोचा कि ठीक है, तो तुरंत नेक्स्ट मोमेंट फिर उसने जब सब कुछ कर दिया फिर ही गेव अप, बोला ये अभी नहीं सुधरेगा, ऐसा ही रहेगा। देन फाइनली ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट। फिर उसने बोला अभी ठीक है, मैं वानप्रस्थ ले लेता हूँ, और वो जंगल की ओर चले गए, घर छोड़ दिया, किसी को बताया नहीं। डेड ऑफ द नाइट ही लेफ्ट होम, राजा ने। ये जो है चेतना, ये बहुत ही उच्च चेतना है। आपको याद है लास्ट सेशन में भी मदन मोहन प्रभु बता रहे थे कि नारद मुनि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो उन्होंने ऐसा ही सोचा था। क्या हुआ था? उनकी माता के जब प्राण चले गए, माता ने शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या सोचा कि भगवान ने बहुत कृपा की मेरे पे, कि जो छोटी लास्ट आसक्ति बची थी माता के लिए, वो भी उन्होंने छुटवा दी, ताकि मैं अभी सिर्फ भगवान पे चिंतन कर सकूँ, सिर्फ भगवान से आसक्त हो सकूँ। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बोलना इजी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। बट यहाँ पे हम देखते हैं बार बार भागवतम, यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है। राजा, यहाँ पे माता का उदाहरण था, यहाँ पे पुत्र का उदाहरण था। अंग ने बोला कि ठीक है, मेरा बेटा ऐसा निकला तो अच्छा है, मुझे कोई मोह नहीं है अभी मेरे बेटे से, और मैं अभी घर छोड़ देता हूँ। सो दिस इज लाइक कॉन्शियसनेस। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 13। अभी 12th चैप्टर चल रहा था, 12th और उसके आगे वाले चैप्टर 13 इन कैंटो 4। तो उसमें वेन, राजा वेन जो थे, उसके ऊपर पूरा उसकी एक्टिविटीज पे, उसकी क्रियाओं पे वर्णन है। जो ये चले गए अंग, तो सभी जो ऋषि थे, सभी जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि अभी क्या करें, अगर राजा ही नहीं रहेगा तो फिर तो हैवक हो जाता है ना। सोचिए कोई कंट्री में प्रेसिडेंट ना हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। क्या हुआ था? हमारा खुद का लाइव एग्जाम्पल है ना। बांग्लादेश में क्या हुआ था? वो चली गई प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट्स इट। क्या हुआ? ऐसा हो सकता था, और ऐसा हुआ ना, शुरू हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी क्या करें, तो इसी को बनाना पड़ेगा। वो भी मतलब कोई जोरदार नहीं था, वो मतलब ही वॉज ऑल्सो यूजलेस, बट बोला ठीक है अभी क्या करें। तो मिनिस्टर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो मंत्री थे उनको लगा कि यार इसके साथ हमको अपने को काम करना पड़ेगा, तो क्या क्या करवाएगा हमसे, तो अभी क्या करें, चॉइस ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक मात्र पुत्र था, तो बोला इसी को बजाना पड़ता। तो उसको राजा बना दिया। तो उससे कुछ एडवांटेज भी हुआ। क्या एडवांटेज हो सकता है, बोलो? क्या लाभ हो सकता है ऐसे को राजा बनाने में? सोचिए कि चोर, उचक्के, डाकू सोच भी नहीं सकते। बोला हमने कुछ गलती की है तो मतलब सीधा मतलब सूली पे लटका देगा, मार डालेगा। तो इतना क्रूर था, तो कम से कम वो सब तो खत्म हो गया। मगर वो खुद कर रहा था, वो अलग थी बात, उसमें कोई फायदा भी नहीं था,
वो खुद भी उनके जैसा ही था। तो वेन जो था वो दैट वे इट वॉज गुड, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कोई चोर डाकू वो कुछ गलत क्राइम करने का सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा हो गया था। दैट वॉज वो लोग प्रोटेक्टेड थे, परंतु राजा खुद स्वयं राजा ने सबके धार्मिक कार्यों को बंद करवा दिया, सब कुछ। ऐसा कौन था जिसने और एक करवाया, सब कुछ बंद करा दिया? हाँ, वेरी फेमस, नन अदर देन हिरण्यकशिपु। उसने सब किया था ना ऐसा कि कोई सब यज्ञ नहीं करना है विष्णु के लिए, कुछ नहीं करना है, नथिंग, मैं ही भगवान हूँ। तो ये भी वही कैटेगरी का था। अभी सोचिए थोड़ा आप, हिरण्यकशिपु के पिता कौन थे? कश्यप। कश्यप मुनि वॉज वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, मगर पुत्र कैसे निकले? हिरण्यकशिपु कैसा था? एकदम क्रूर, घातकी, अधार्मिक, इरिलीजियस, डीमन। उनका पुत्र कैसे निकले? प्रहलाद महाराज। यहां पे देखिए अंग कैसे थे और धार्मिक प्रकृति का, और उनका पुत्र कैसा निकला। सो ये बार बार भागवतम में हम देखते हैं कि जन्म से कोई लेना देना नहीं है आपका भक्ति का, आपके वैल्यूज का, चरित्र का, ऐसा। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद की मूवमेंट में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सन्यासी है, प्रभुपाद के शिष्य है, उनके माता पिता का बैकग्राउंड क्या था? वो लोग इस्कॉन में जुड़े, उसके बाद भी वो ऐसे के वैसे ही रहे, वो नहीं आए इस्कॉन में, ऐसा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सन्यासी होता है या कोई बहुत ही प्रभुपाद का शिष्य होता है, आगे बढ़ा हुआ भक्त होता है, उनके बच्चे ही भक्त नहीं बनते, ऐसा होता है। सो प्रभुपाद स्वयं, सोचिए, कभी कभी लोग एक्यूज करते हैं ना, प्रभुपाद की आलोचना करते हैं कि प्रभुपाद, आपके प्रभुपाद अपने बच्चों को, परिवार को भक्त नहीं बना पाए, ऐसा बोल सकता है कोई, है ना? तो उसके उदाहरण में ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है उसके उत्तर में। स्वयं भगवान कृष्ण, सोचिए, स्वयं भगवान कृष्ण के परिवार में, यदुवंश में ऐसे ऐसे लोग हुए, यदुवंश का विनाश करना पड़ा। व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स। यदुवंश में स्वयं ऐसे लोग थे जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते थे, कृष्ण से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, उनके पुत्र के पुत्र। तो कहने का मतलब है कि जन्म से आप, हमारी कॉन्शियसनेस कोई लेना देना नहीं है, हम कौन से वातावरण में रह रहे हैं, कौन से लोगों से मिल रहे हैं, हमारे मित्र कौन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स परिवार में अच्छा वातावरण होता है तो बहुत हेल्प होती है, बट नॉट नेसेसरली ऐसा। इसलिए जब कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं गृहस्थ कि हम लोग भक्त हैं तो हमारे बच्चे भक्त बनने ही वाले हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है। नो, हो सकता है कि 2 साल 3 साल तक, 5 साल तक नरसिंह आरती करे, सब कुछ करे, मंगला आए, 10 साल 12 साल के बाद खत्म, फिर कुछ और करे, हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वॉचफुल। इसलिए हमारे बच्चों को प्रेम से, जब हमने आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन लिया था हरेश गोविंद प्रभु ने, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि किस तरह से अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों को किस तरह से हमें केयर देना चाहिए, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वेन जो थे, ही वॉज लाइक दिस, और हम देखते हैं। तो ये हो गया क्या, इमरजेंसी हो गया, पॉलिटिकल इमरजेंसी हो गया, उनको बनाना ही पड़ा। बोला अभी तो यहाँ पे इतने चोर उच्चके बढ़ गए हैं, तो क्राइसिस हो गया था, तो क्राइसिस में उनको बढ़ाना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, मगर अभी वो खुद लोगों को परेशान करने लगा। दैट वाज द साइड इफेक्ट। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा फिर कि ठीक है, अभी जो हो गया, हमसे गलती हो गई, चलो इसको समझाते हैं। तो गए, सभा में गए, वो ऐसे बैठा था, तो सब ब्राह्मण लोग आए और राजा को बोला कि राजा, सीधा टू द पॉइंट बात किया कि राजा, आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है, इसके बहुत ही बड़े रिपरकशन होंगे, ये कर्मों को आपको भुगतना पड़ेगा, आप बहुत पाप कर्म कर रहे हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उनको समझाया और उनको वर्णाश्रम के बारे में समझाया, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के विषय में समझाया, राजधर्म के विषय में समझाया, बहुत अलग अलग एंगल से उनको समझाया, पूरे बहुत सारे श्लोक है उसमें। तो ये ब्राह्मणों ने समझाया उनको। आप लोग अपना अभी हम थोड़ा ग्रुप में मैंने भेजा है चैप्टर, तो यू कैन ओपन दैट। उसमें कौन सा पेज में बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। श्लोक संख्या पढ़नी है 23, पेज नंबर है 16, मतलब पेज नंबर 16 है और ऐसे पेज नंबर है 467, हाईलाइटेड है टेक्स्ट। श्लोक संख्या 23 मिला आपको? वेन उवाच।
मिला ना, बट माइक एक ही है, दूसरा नहीं है ना माइक, चलेगा। सो फ्रीडम प्रभु यू कैन रीड। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो, यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वो धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जाग पर पति की तलाश में। तो हाँ, वेन समझ नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि तुम लोग एक ऐसी स्त्री की तरह हो जो अपने पति के विरुद्ध हो गई है और दूसरे पति को ढूंढ रही है, तो तुम लोग मेरे साथ वफादार नहीं हो, ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें भरण पोषण दे रहा हूँ और तुम लोग मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे हो। तो वेन कंप्लीटली अलग सोच रहा है। आगे पढ़ते हैं, टेक्स्ट 28, 2-3 पेज आगे है, पढ़िए। हरिंद्र को मिला, पढ़िए। राजा वेन ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्य द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होगे तो समझ सकोगे कि इससे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त वेदों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट माता जी इसमें कोई पढ़ सकता है? 31 श्लोका। मिला 31? हाँ, नहीं, हाँ, ओनली अनुवाद। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। तो सब लोग अभी बोले अभी इसको तो खत्म करना पड़ेगा। सोचिए, मतलब उनकी टॉलरेंस मतलब से एकदम ऊपर हो गया था ऐसा। और अभी बता रहे हैं कि क्यों मारने को बोल रहे हैं 32वें श्लोक में, इसका रीजन बोल रहे। पहले बोल रहे हैं मार दो इसको, सभी ऋषिगण ब्राह्मण बोल रहे हैं क्यों मारना है, अभी वो बोल रहे हैं। बोलिए और कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ सकते हैं? ऋषियों ने आगे कहा, यह पवित्र गंभीर व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। ये इतना निर्लज्ज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया। ये है यो अधियज्ञ पतिम विष्णु विनिंदति। विनिंदति मतलब अपमान कर रहा है। वो किसका? विष्णु का अपमान कर रहा है, इसलिए इसको मारो, अपने लिए नहीं है। तो देखिए ब्राह्मण ऋषिगण जो है वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका भले कितना अनादर करे, परंतु इसने क्या बोला कि मैं अधिपति हूँ यज्ञ का। तो ये तो मतलब डायरेक्ट सीधा खुला चुनौती दे दिया भगवान को कि भगवान के लिए भोग नहीं चढ़ाओ, मुझे लगाओ। बोला अभी तो खत्म, अभी तो इसको मारना ही पड़ेगा। मतलब जब एक्चुअली राजा को नर देवता कहा गया है, नरों में देवता, वो भगवान का विष्णु का प्रतिनिधि है, परंतु वो जब भगवान को पूजा करने के लिए, भगवान को वर्शिप करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रजा को प्रेरित करे तब तक, वरना नहीं। सिमिलरली गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान हरि साक्षात हरित्वेन है, परंतु जब तक वो शिष्य को गुरु कृष्ण की शरण में ले जाए तब तक, जब वो बोले मैं ही भगवान हूँ तो फिर उसको तुरंत त्याग कर देना चाहिए ऐसे गुरु को। तो ये सिमिलर है गुरु और राजा का। इससे हम ये सीखते हैं कि ब्राह्मण, और दूसरा ब्राह्मण का ये क्वालिटी है कि वो अपने लिए नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का, विष्णु का अपमान किया है, तब व्यक्ति बोलता है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो सहन करना चाहिए, दैट इज ओके, देन टॉलरेंस करना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुना। मगर अगर कोई भगवान का और भक्तों का अपमान करता है तो नहीं सुनना चाहिए। बोले हम टॉलरेट करेंगे, बोलो आपको जो बोलना है। जैसे कोई बोलता है कि आपके कृष्ण तो लंपट है, इतने विवाह किए, ये किए, वो किए, तब उसको सुनाना चाहिए। बोला इधर बैठ, तो तेरे को समझाता हूँ क्या है कृष्ण, कौन है, देन वी कैन नॉट टॉलरेट इट। बोला हम तो विनम्र बनेंगे, तब विनम्र नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने इसलिए मारने के लिए बोला बिकॉज उन्होंने यहाँ बताया गया है यो अधिपतिम विष्णु विनंदति अनपत्र। निर्लज्ज है, इतना निर्लज्ज है कि वो भगवान, स्वयं भगवान को अपमान कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़े 34 श्लोका पढ़िए। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा वेन भगवान की निंदा के कारण पहले से मृत तुल्य था, अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने पुकारों से वेन को मारा।
या एक श्लोक में कितनी सारी चीज़ें हम सीखते हैं इस अनुवाद में। सबसे पहले कि निंदा करने के कारण वो पहले ही मृत तुल्य था। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, भगवान के विषय में कुछ बोलता है, तो वो मृत तुल्य है। मतलब वो ऑलरेडी मरा हुआ है, उसमें कुछ लाइफ, प्राण ही नहीं है। दूसरा देखते हैं कि वो इतने पावरफुल थे, उनको हथियार की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हुंकार किया कि तू मर जा, मर गया। कैन यू इमेजिन क्या पावर था उनके पास, सिर्फ ऐसा बोलने से कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ किंग आर यू, मे यू डाई इमीडिएटली, और वो मर गया। सच पावरफुल, इतना पावर होता था। और मैं एक लेक्चर सुन रहा था कहीं पे, इट इज मेंशन, ये पावर जो आता है ना, ऑफ कोर्स बहुत सारी क्वालिटीज आता है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ब्रह्मचर्य। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तो उसकी वाणी में वो शक्ति आती है। और ये ऋषि मुनि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो उन्होंने मतलब बोल दिया, मतलब इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सन्यासी है, ब्रह्मचर्य, उनके आशीर्वाद इसलिए लेने चाहिए हमें। देन आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज मल्टीफोल्ड, है ना, बिकॉज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पर स्त्री पर पुरुष से हम अलग रहते हैं, संबंध नहीं करते। यस, दैट इज पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, परंतु ब्रह्मचर्य का मतलब कि ब्रह्म के स्तर पर जो आचरण करता है, जो भगवान का परम भक्त है, वो भी उतना महत्वपूर्ण है। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं मगर भगवान के भक्त नहीं है, तो वो कोई काम के नहीं है। देन इट इज नॉट सो मच। सो दोनों आवश्यक है, ऐसा। या एंड द लास्ट श्लोका, आई थिंक ये 35वां श्लोका, नहीं, वो और एक बार उसके बाद है। पढ़िए माता जी, इसमें से कोई पढ़ सकता है? इस सब के बाद ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तो राजा वेद की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हुई। उसने अपने पुत्र के शव को देव के द्वारा तथा मंत्रों के रखने का निश्चय किया। ये भी देखिए उनकी माता में कितनी शक्ति है। मतलब मेरे पुत्र जो है, उसका जो शव है उसको मैं इंटैक्ट रखूंगी। अभी ऐसा पॉसिबल है आजकल के ज़माने में? वो रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, मगर कब तक रख पाएंगे? कुछ दिनों तक। मगर ये विदाउट एनी कोल्ड स्टोरेज, दो चीज़ें है, कुछ द्रव्यों से, ऐसे कुछ द्रव्य थे, विशेष द्रव्य, और मंत्रों से वैसे का वैसा रखा। कोई उसमें से दुर्गंध नहीं आ रही थी, कोई फर्दर डिग्रेडेशन नहीं हो रहा था, ऐसा। तो ये शक्ति थी अपने उनकी माता में भी, ऐसा। तो ऋषिगण चले गए, मगर राजा वेन का बॉडी वैसे का वैसा ही था, अभी भी मृत था। राजा वेन मृत हो गया था, प्राण नहीं थे, मगर बॉडी वैसे का वैसा था। तो उसके पीछे भी कुछ लीला है, क्यों ऐसा हुआ, भगवान ने क्यों वो माता को इंस्पायर किया, कैसा करो। भगवान ही इंस्पायर करते हैं किसी भी कार्य के लिए। तो देखिए, अभी देखिए, आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। एक बार ये ही ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करने, यज्ञ अग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। फिर आगे मैं पढ़ लेता हूँ, चलो फटाफट। उन दिनों देश में अनेक उपद्रव हो रहे थे, जिनसे समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था। अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे। चूंकि राजा मर चुका है और संसार का कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर उच्चकों के कारण प्रजा पर विपत्ति आ सकती है। तो जैसे थे वैसे हो गए, बैक टू स्क्वायर वन। अंग चले गए, तो वेण भी चला गया। बोला हमने भी क्या गड़बड़ कर दी, उसको मार दिया, मगर जो था वैसे का वैसा ही हो गया। अराजकता, वही सेम बांग्लादेश जैसा हो गया। अफगानिस्तान बांग्लादेश में जो हुआ था वैसे का वैसे ही हो गया, कोई राजा ही नहीं है, ऐसा। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे, तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती देखी। यह आंधी उन चोर उच्चकों की दौड़ा भागी से उत्पन्न हुई थी, जो नागरिकों को लूट रहे थे। एंड देन द लास्ट श्लोका में भी नहीं, 42वां श्लोका। मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि अंग के, अभी ध्यान देना, राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। मतलब उनके वंश को, राजा अंग का वंश ध्रुव महाराज से आ रहा है, उत्तानपाद से आ रहा है, और इवेंचुअली किससे आ रहा है? मनु से आ रहा है। स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, और वहां से आ रहा है। तो मतलब ये तो ब्रह्मा जी से आ रहा है, तो उसको नष्ट कैसे होने दे? ऐसे ही
तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता। देखते हैं, क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसकी संतानें भगवत परायण होती है, एक्सेप्शंस वेन। हाँ, अपवाद है वेन, जो भगवत परायण नहीं था बिल्कुल। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तो उनकी जो थाइस थी उसका मंथन किया मृत शरीर के, और उन्होंने एक व्यक्ति उत्पन्न किया उसमें से। हालांकि वो ड्वार्फ हो गया था, वो वामन जैसा था, मतलब छोटा था, बौना था, मतलब वो इतना पावरफुल या इतना क्वालिफाइड नहीं था राजा बनने के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे देखते हैं। राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे, छोटे थे, हाथ पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे रंग के थे। वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनीत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। निषीद इति ब्रुवंस तात। तात मतलब हे पुत्र, निषीद इति ब्रुवन मतलब बोला कि हे तात, हे पुत्र बैठ जाओ, ऐसा। निषाद ततो अभवत, इसलिए फिर उसका नाम वो स्पीशीज का नाम हुआ निषाद, है ना? सुना है आपने पहले? निषाद राज, निषाद रामायण में आता है और अनेक कथाओं में आप देखते हैं। तो ये निषाद करके आगे बताएंगे। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ, परंतु जन्म होते ही उस निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। उसने क्या किया? जो वेन राजा था, उसका शरीर था, वो पूरे पाप कर्मों से भरा हुआ था, वो सब कुछ उसने ले लिया। तो अत्यंत उसके अंदर दया थी कि मेरे पिता ने जो भी कर्म किए हैं, ठीक है, मैं उसको सहन करूंगा, ऐसा। इसलिए यह निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में यथा चोरी डाका तथा शिकार में लगी रहती है। फलतः इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। तो ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ऋषिगण थे उन्होंने इस तरह से मंथन किया, परंतु मंथन का रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, मतलब दैट वाज अनसक्सेसफुल। अभी नेक्स्ट चैप्टर में बता रहे हैं, फिर से उन्होंने अटेम्प्ट किया, परंतु इससे क्या हुआ? राजा वेन के पाप कर्म थे वो निकल गए, दैट वाज ही वाज प्योर। तो अब जो मंथन करेंगे, फिर से मंथन करेंगे, उसमें जो निकलेंगे ना वो अलग होगा, कुछ अलग लेवल का होगा। परंतु एनीवे, मैं सोच रहा था इसमें से कुछ एक दो टीचिंग्स इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने देखा कि विष्णु भगवान की निंदा की, इसलिए उसको मृत्यु मिली, तब तक वो उनको मारा नहीं, है ना। दूसरा हम देखते हैं कि वो पहले समझाने के लिए गए उनको। चाहते तो पहले भी मार सकते थे ना, मगर पहले उन्होंने बोला नहीं नहीं राजा है, मतलब इसको समझा, एक बार समझाने का ट्राई करते। तो फर्स्ट किसी भी बड़ा स्टेप लेने से पहले, रिलेशनशिप हो, संबंध हो, भक्तों के बीच में हो, कहीं भी हो, पहले एक बार हमें माइल्डली जेंटली सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर बातें करने से बात खत्म होती है तो आगे बढ़ाना नहीं है, कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण हमें सिखा रहे हैं इस तरह से। और दूसरा, जो चोर उचक्के थे, चोर उचक्के जो थे जिनसे वो डर गए और ये मंथन वगैरह किया, क्या वो चोर उचक्के को वो खुद नहीं मार सकते थे? अगर राजा वेन को मार दिया तो उनको नहीं मार सकते थे? वो आराम से मार सकते थे, मगर वो मर्यादा जानते थे कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा कार्य ये नहीं है। वो बोले ये क्षत्रिय राजा ही करेगा। तो इसलिए जिसका कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि खुद का कार्य अगर आपने ठीक ढंग से नहीं किया, वो बेटर है दूसरे का कार्य परफेक्टली करने से, ऐसा कृष्ण कहते हैं गीता में। इसलिए हमारा जो स्वाभाविक कर्तव्य है वो सबसे पहले अदा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम की कुछ ड्यूटीज होती हैं, उसको परिपूर्ण करना ज़्यादा जरूरी है। हम सन्यासी नहीं है कि हम तो घूमते रहेंगे सब जगह और प्रचार करेंगे, हमारे बीवी बच्चे जो करे वो करे, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स, आवर फैमिली। इसलिए यहाँ पे स्वधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा खुद का धर्म क्या है। तो यहाँ ब्राह्मणों का धर्म क्या है कि
लोगों को उपदेश देना, प्रचार करना, भगवत भक्ति में जोड़ना, ना कि लोगों को मारते रहना। ये राजा वेन को मारा, वो एक अलग एक एक्सेप्शनल केस था, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने राजा बनाया, अभी तो वो एकदम भगवान के प्रति वो विरुद्ध हो गया। देन इट वॉज नेसेसरी, इनएविटेबल टू किल वेन, इसलिए उनको मारा। ठीक है, फिर चैप्टर 15 में आगे देखते हैं कि उन्होंने फिर क्या किया। वो मैंने शेयर नहीं किया है कि अभी वो हम सिर्फ समझ लेंगे। आई वॉज थिंकिंग कि कुछ हम श्लोका को रिसाइट अनुवाद पढ़े ताकि थोड़ा आपको कनेक्शन बैठे। ओके, सो राजा वेन का मृत शरीर था। पहले किसका मंथन किया उन लोगों ने? था इस जांगू का मंथन किया, और ये आया निषाद, और वो पाप कर्म ले लिए और बोला बैठ जाओ, निषिद इति ब्रुवंस तात, और वो बैठ गया और इससे उसका नाम निषाद हुआ। निषाद निषिद मतलब बैठना, ऐसा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो आर्म्स थे उसको चर्न किया, उनको चर्न किया। तो हमें लगता है कि ये सब कहानियां है, फेरी टेल है, माइथोलॉजी, ऐसा कैसे हो सकता है। बट यस, अगर व्यक्ति सही में वो आर्ट जानता है, कला जानता है, मंत्र जानता है, तो हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि उनके 2 आर्म थे उसको चर्निंग किया। दोनों आर्म में से अभी देखिए राजा वेन का शरीर एकदम शुद्ध हो गया था 100%, सभी पाप कर्म ले लिए थे निषाद ने। तो उसमें से एक हाथ थे, उसमें से पृथु महाराज प्रकट हुए, और दूसरे में से अर्ची करके एक स्त्री प्रकट हुई जो आगे जाके उनकी पत्नी बनने वाली थी। और ये जो थे पृथु महाराज, वो साक्षात भगवान के अवतार थे, भगवान हरि के अवतार थे, और जो अर्ची थी वो लक्ष्मी देवी के अवतार थी, ऐसा। सो प्लेनरी पोर्शन, अंश अवतार बोल सकते हैं, ऐसा उनके एक्सपांशन। सो पृथु महाराज जो थे, जब वो प्रकट हुए तो ब्राह्मण बहुत खुश हुए, इतने सुंदर थे, इतने शक्तिशाली थे, और ऐसा नहीं छोटा बच्चा प्रकट हुआ, सीधा प्रॉपर पृथु महाराज जी प्रकट हुए, ऐसा। फिर वो बड़ा हुआ, ऐसा नहीं। सो पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो मतलब राजा प्रकट, समझिए रेडीमेड राजा मिल गए उनको तो, और धर्मात्मा और भगवान के अंश, मतलब वो सब लोग पागल हो गए कि ये क्या हो गया, अमेजिंग, वी हैव अचीव्ड इट। तो उनको जो ध्रुव महाराज की जो लेगेसी थी उसको कंटिन्यू करने के लिए उनको इक्वली, ध्रुव महाराज की तरह इक्वली क्वालिफाइड राजा मिले उनको, पृथु महाराज। और अभी हम आगे देखेंगे, कुछ आज देखेंगे और कुछ नेक्स्ट फ्राइडे देखेंगे पृथु महाराज की चारित्र के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम कुछ कवर करेंगे, जितना होता है उतना। तो ये संवाद किसके बीच में हो रहा है बाय द वे? भूल गए वापस। हाँ, विदुर और मैत्री। हाँ, अच्छा वो पूछ रहे हैं। ओहो हो, यस, हाँ, विदुर और मैत्रेय मुनि, उनके बीच में संवाद हो रहा है। तो उसमें हमने चर्चा पूरा किया, ठीक है। तो उसमें अभी पृथु महाराज प्रकट हुए हैं और माता अर्ची भी प्रकट हुए हैं, ऐसा। तो जब ये प्रकट हुए तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि फर्दर बता रहे हैं कि हे विदुर, जब वो प्रकट हुए तो मतलब सोचिए, जब भगवान प्रकट होते हैं पूरे भागवतम में, आप कोई भी लीजिए, कोई भी लीला, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब वहाँ पे देवतागण ना आए हो, जहाँ पे गंधर्व लोक ने पुष्प वर्षा ना की हो, डांस ना किया हो, अप्सराएं नृत्य ना कर रही हो, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हुए हो, नरसिंह देव प्रकट हुए, कहीं भी आप देखिए। ये अभी मैं कल ही पढ़ रहा था भागवतम में, तो द्वारका में जब भगवान प्रकट हुए, भगवान जब द्वारका में थे, तब भगवान जब अप्रकट होने वाले थे, यदुवंश, जब यदुवंश का विनाश होने वाला था, भगवान अप्रकट होने वाले थे, भगवान 125 साल के हो गए थे, तब सभी देवतागण, ब्रह्मा, शिव जी, सब और सभी देवतागण स्पेशल जाते हैं दर्शन करने के लिए कि अभी आप इस रूप में हमें यहाँ पे नहीं। एक्चुअली भगवान कृष्ण को द्विभुज रूप में देवतागण कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते, एक्सेप्ट जब वो पृथ्वी पे आए, तब देवतागण भी नहीं देख सकते। जब देवतागण को भगवान के दर्शन करने होते तो वो कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर जाते हैं। और क्षीर सागर जाके दर्शन होते हैं उनको? नहीं, आवाज सुनाई देती है सिर्फ, बोला कहीं पे है, कुछ बोला। ऐसा हुआ था जब
ये कृष्ण लीला में आते हैं, उसके पहले जब जाते हैं तो सिर्फ आवाज़ आती है, देख तो नहीं पाते फिर भी ऐसा। तो दर्शन, क्षीरोदक्षाई विष्णु के दर्शन भी दुर्लभ है, तो कृष्ण के दर्शन तो कितने दुर्लभ होंगे। और वो भी क्षीर सागर पे एंटर नहीं हो पाते, सिर्फ बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे हैं भगवान कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी प्रकट हुए मायापुर में, और भगवान वृंदावन में प्रकट हुए, मथुरा में प्रकट हुए। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। सो यस, तो ये सब हो रहा था। तो अभी देखिए, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है राजा के घर में, तो बड़ा होता है, फिर क्या करते हैं, वो उनको गुरुकुल भेजते हैं शिक्षा के लिए। फिर क्या होता है, युवराज बनाते हैं उनको। फिर क्या होता है, फाइनली राजा बनाते हैं ना। तो बहुत सारे स्टेज होते हैं ना, यहाँ पर सीधा राजा ही आ गए हैं, डायरेक्ट राजा। तो अभी क्या करने का, सीधा राज्याभिषेक, कोरोनेशन, सीधा वही सेरेमनी, मतलब कुछ नहीं, सब रेडी है। अब उनको सब शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, युवराज सब बन गए, सीधे रेडी है। सीधा पृथु महाराज एकदम, क्योंकि वो भगवान के शक्त्या विशेष अवतार है, भगवान के एक्सपांशन है, तो इसलिए कोरोनेशन शुरू किया। तो कोरोनेशन करने के लिए कौन आएगा, बेस्ट कौन है पुरोहितों में, ब्रह्मा जी स्वयं। सीधा बोला मैं ही करूँगा, और कौन करेगा राज्याभिषेक। तो ब्रह्मा जी स्वयं आए। तो लॉर्ड ब्रह्मा, शिव जी, सभी देवतागण आए, और सब ने अपनी अपनी प्रेजेंट दी, है ना। जैसे अंकुर प्रभु का विवाह हुआ था ना, लास्ट फ्राइडे सैटरडे हुआ था ना, लास्ट सैटरडे यहीं पे थे अंकुर प्रभु, अभी भी यहीं पे है ना। तो उनको प्रेजेंट दी होगी लोगों ने, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे उनका कोरोनेशन हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ। तो सब ने अलग अलग उनको गिफ्ट दी। तो आपको जानना है अंकुर प्रभु को, सॉरी महाराज को क्या क्या गिफ्ट मिली क्या क्या गिफ्ट मिली, जानना है आपको? हाँ, तो कुबेर ने उनको मिला, कुबेर ने उनको दिया गोल्डन थ्रोन, सोने का सिंहासन, मतलब अनलिमिटेड अपने पास सोना है। तो आपको मिला कुछ सोने का सिंहासन? नहीं मिला। फिर वरुण ने क्या दिया, वरुण ने एक ऐसा छाता दिया, छतरी, जिसमें कॉन्स्टेंटली छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट गिरते रहे और अभिषेक होता हो, ऐसा, है ना। सो दैट इज वरुण ऑफरिंग। वायु ने चामर दिया, वायुदेव ने चामर दिया। धर्मराज ने उनको फ्लावर गार्लैंड दिया, ऐसा फ्लावर गार्लैंड जो दिव्य था एकदम। फिर इंद्र ने मुकुट दिया, बोला मैं राजा हूँ, राजा का मेन सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, मुकुट, तो मुकुट दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उनको दिया आध्यात्मिक ज्ञान रूपी एक वस्त्र, जो वस्त्र पहनने के बाद उनको सब प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीटली मिल जाए, ऐसा। सरस्वती ने दिया उनको एक दिव्य नेकलेस दिया, ऐसा। फिर भगवान विष्णु भी आए थे, विष्णु ने क्या दिया, सुदर्शन दिया, उनको गिफ्ट दिया। फिर लक्ष्मी जी ने उनको दिया अभूतपूर्व ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। फिर शिव जी ने उनको दिया एक तलवार, दिव्य तलवार दी। फिर दुर्गा देवी ने उनको एक शील्ड दिया, शील्ड क्या बोलते हैं हिंदी में, शील्ड, कवच, ऐसा कुछ, या। फिर चंद्रदेव ने उनको दिया हॉर्सेस, घोड़े दिए, जो अमृत के थे, है ना। जनरली घोड़े क्या होते, थक जाते हैं, उनको मालिश करना पड़ती है, ये मतलब कभी थके नहीं, ऐसे अमृत तुल्य घोड़े थे। फिर विश्वकर्मा ने उनको रथ दिया, अग्नि ने उनको बाण दिया, और सूर्यदेव ने उनको तीर दिए, जो एकदम तेजस्वी सूर्य की तरह। तो इस तरह से पूरा मतलब सब कुछ गिफ्ट्स, फुल एंड फाइनल गिफ्ट्स आ गया। सोचिए पृथु महाराज की ग्लोरीज क्या है। अभी तो उन्होंने जब प्रकट हुए हैं तुरंत राज्याभिषेक हुआ, और कौन नहीं आए उनके स्वयं भगवान आए, स्वयं भगवान हरि आए, सुदर्शन चक्र दिया, और देवतागण तो आने ही थे। ये थे पृथु महाराज, उनकी ग्लोरीज, है ना। और भी बहुत है, बट पृथु महाराज का जन्म, आई मीन अपीयरेंस तो दिव्य है ही, अनयूजुअल है ना। देखिए भगवान खंबे में से भी आ सकते हैं, नाक में से भी आ सकते हैं, और ऐसे हाथ में से मंथन करने से भी निकल सकते हैं, उनके अवतार कहीं से भी निकल सकते हैं। सो दैट इज कृष्णा। सो पृथु महाराज ने जब देखा कि सभी लोग इतना सब कुछ मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सब कुछ, तो उन्होंने बहुत ही जेंटली हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उन्होंने ये शब्द कहे। क्या बोला उन्होंने कि मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक, एक्चुअली सूत और मगध
ये जो कैटेगरी के डिवोटीज होते हैं, जो आई मीन डेमी गॉड्स होते हैं, सॉरी डेमी गॉड्स, देवतागण, उनको संबोधित कर रहे हैं ये कि जो आप लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, मैं बहुत सारे श्लोक इसमें लिए नहीं हैं जो गुणगान कर रहे हैं पृथु महाराज के कि आप ऐसे हैं, आप अजन्मा है, आप स्वयं भगवान के अवतार हैं, वगैरह वगैरह। तो बोल रहे हैं, पृथु महाराज बोल रहे हैं उनको कि आप जो मेरा इतना सब गुणगान कर रहे हैं, आपने क्या देखा मेरे अंदर तो आप मेरा गुणगान कर रहे हैं, राइट? वाई यू शुड प्रेज मी, आपको मेरी प्रशंसा क्यों करनी चाहिए, है ना? क्योंकि मेरे अंदर ये कुछ गुण तो है ही नहीं, ऐसा बोल रहा है पृथु महाराज। और मैंने अभी ऐसा क्या किया है कि आप गुणगान कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे में अंदर कुछ गुण है तो अभी वेट करिए, अभी मैंने कार्य शुरू ही नहीं किया है कुछ, मैं सिर्फ अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं कुछ करूँ उसके बाद आप कुछ बोल सकते हो मेरे बारे में। अभी तो मेरे अंदर कोई गुण है ही नहीं, मैंने कोई दिखाया नहीं है, मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो ये जो है वो परम भगवान को शोभा देते हैं, मुझे नहीं। तो ये है पृथु महाराज की विनम्रता, कितने विनम्र होकर बता रहे हैं कि आई डू नॉट डिजर्व ऑल दिस ग्लोरिफिकेशंस, दिस इज फॉर लॉर्ड हरि, ये भगवान हरि के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा। सो पृथु महाराज के पास ये क्वालिटीज थी जो बोल रहे थे वो, फिर भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। दैट इज अमानीना। हम जो सुनते हैं अमानीना माना देना, अमानीना का मतलब ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ग्रॉस एग्जाम्पल, कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ, तो कोई मुझे डॉक्टर के जितना मान नहीं दे रहा है तो उसमें तो क्या नया है, तो नहीं देगा ना, डॉक्टर होने तो कहाँ से डॉक्टर बोलेंगे मुझे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसीलिए इसी तरह से हमारे अंदर जो गुण नहीं है, अगर वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो वो ठीक है, मगर हमारे अंदर जो गुण है फिर भी लोग नहीं बोल रहे हैं और फिर भी हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं, दैट इज अमानीना। तो पृथु महाराज के अंदर गुण है ये, फिर भी वो बोल रहे हैं कि आप उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोज मैं डिस्ट्रीब्यूशन में आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं कि आप तो रोज आ रहे हो, और कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब मैं रोज आ रहा हूँ फिर भी कोई नहीं बोल रहा है, ऐसा कैसा है? कोई देख नहीं रहे? आप नहीं थे? आई कम डेली, बुक्स मैं ही निकालता हूँ और बुक्स मैं ही रखता हूँ, आपको नहीं पता? यस, मैं ही करता हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें मान चाहिए, जो हम करते हैं नहीं करते हैं सभी के लिए हमें मान चाहिए। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज डिजर्व्ड ऑल दिस क्वालिटीज, फिर भी वो बोल रहे कि नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस, राइट? सो एक बार हिज होलीनेस तमा कृष्ण गोस्वामी महाराज बताए थे प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, आई रियली फील दैट आई एम गुड फॉर नथिंग। हालांकि तमा कृष्ण महाराज जो थे वो प्रभुपाद के टॉप मोस्ट शिष्य में से एक थे, जिन्होंने प्रभुपाद के लिए क्या नहीं किया, पूरा जीवन दे दिया, बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट किए, कंप्लीट किए, मायापुर टेम्पल हो, गीता का पब्लिकेशन हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, एंड एंडलेस कंट्रीब्यूशन है उनका। फिर भी वो ऐसा बोल रहे थे कि प्रभुपाद मुझे लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, जेन्युइनली बोल रहे थे ऐसे। तो प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लगे, अच्छा यू फील दैट यू आर गुड फॉर नथिंग? तो प्रभु यस प्रभुपाद, आई एम रियली, आई एम सीरियस। प्रभुपाद बोले एक्चुअली इट इज ट्रू। प्रभुपाद बोल रहे थे यू शुड फील लाइक दैट ओनली। सो यस, हमें भी ऐसा, हम तो वैसे महाराज की तुलना में क्या है, कुछ वैसे भी कुछ नहीं है। तो ये मान की आशा रखना ये बहुत बड़ा रोग है हमारा, तो इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पृथु महाराज में बता रहे हैं, जब वो ग्लोरिफिकेशन पूरा सुने तो सुने आराम से, फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस, तो आप प्लीज मेरे लिए कुछ मत बोलो, आप ये भगवान हरि के लिए बोलिए, आप कृष्ण के लिए बोलिए, ऐसा। ओके, बट फिर भी चैप्टर 16 में आप देखेंगे फिर भी देवतागण ने, पूरा एक चैप्टर है पृथु महाराज के लिए देवतागण की प्रार्थना है, फिर भी उन्होंने कंटिन्यू किया। तो अगर हमें कोई ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं मेरे, तो हमें ऐसा नहीं कि हाँ सही बात है आपके अंदर कुछ गुण नहीं है, छोड़ो मैं नहीं बोलता, हमें तो बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि देवतागणों ने बोला नहीं नहीं, महाराज पृथु महाराज विनम्रता के वश में आकर ऐसा बोल रहे हैं, वरना वो तो इतने महान है करके वापिस बोला, आपकी विनम्रता कितनी है, वापिस उन्होंने चालू कर दिया। दैट इज द मूड। हमें भी ये सीखना चाहिए ऐसा कि हमें विनम्र बनना है और लोग बोला आप भी विनम्र बनो, मैं आपके लिए क्यों बोलूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है।
सो फिर 17 और 18वें चैप्टर में तो हम साथ ले लेंगे इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स एंड देन वी विल स्टॉप। देखो ये पृथु महाराज के जो सेक्शन है ना उसमें 8-9 चैप्टर है, तो उसको 2 लेक्चर में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज मैं सोच रहा था कि पूरा स्टोरी से शुरू करें तो आपको थोड़ा आनंद आएगा, पूरा अंग से वेन से फिर वही। तो अभी नेक्स्ट जो कथा है वही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी पृथु महाराज जब आए, प्रकट हुए, तो आपको क्या लगता है कि पृथु महाराज के लिए सब कुछ एकदम सेट हो गया होगा? ही हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। एक राजा के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है पता है? कि उनकी प्रजा जो है वो दुखी है, और पृथु महाराज की प्रथा बहुत ज्यादा दुखी थी। मैं आपको हिंट देता हूं क्या दुख होगा। सेम दुख था जनक महाराज को सीता माता के आने के पहले। क्या दुख था? अकाल पड़ा। हाँ, कुछ बारिश ही नहीं हो रही थी। इंद्रदेव बोला सॉरी हम छुट्टी पे है। इंद्रदेव आ नहीं रहे थे, वर्षा हो नहीं रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, और मतलब स्कैरसिटी ऑफ फूड, मतलब भंडार होता है मगर कब तक चलेगा वो भंडार? हाँ, अन्न स्टोर करते होंगे मगर कब तक? राइस है वो खत्म तो होगा ना, फिर नया नहीं उगेगा तो सब खत्म होने को आए थे। तो और लोग इतने स्किनी हो गए थे भूख के कारण, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डाइंग। तो सोचिए भगवान के अवतार है पृथु महाराज, और उनको प्रकट होते ही इतनी बड़ी समस्या है ना। और हम सोचते हैं कि हम तो अभी मंदिर में आ गए हैं, इस्कॉन में आ गए, इतनी पुस्तकें बांटी, इतना प्रचार किया, इतना ये किया, और मेरे साथ ये हो रहा है। भगवान स्वयं है फिर भी उनके साथ ये चैलेंज आ रही है, तो हम क्या है? राइट। सो पृथु महाराज ने क्या किया? पृथु महाराज ने बोला ठीक है लाओ धनुष बाण लाओ। दिया है ना, किसने दिया है धनुष? किसने दिया है? अभी मैंने बोला था ना, याद है? अग्निदेव ने दिया। नहीं, चंद्रदेव ने, और सूर्य ने बाण दिया था। तो वो निकाला, किसके प्रति निकाला? सीधा पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कर सकते हैं। तो निशाना लगाया, और जो पृथ्वी देवी थी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो अपनी प्रजा के लिए कर रहे थे। कि प्रजा अगर इस तरह से, और प्रजा सिर्फ एक छोटी सी राज्य की नहीं थी, पूरे विश्व की थी प्रजा, पूरे विश्व के राजा थे। तो ऐसा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए इससे ये भी सीखते हैं कि जब कोई व्यक्ति होता है जो हमारे केयर में होता है, सबऑर्डिनेट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है। और शुरुआत होती है परिवार से। परिवार में हमारे मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है ना। अगर उनको रक्षण देना, उनको पोषण देना, सब कुछ, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो यहाँ पे पृथु महाराज हमें वो समझा रहे हैं कि वो पृथ्वी के विरुद्ध उन्होंने धनुष बाण कर दिए। सोचिए, पृथ्वी के विरुद्ध में, है ना। तो पृथ्वी तो फिर थर थर कांपने लगी, और उन्होंने किसका रूप ले लिया? गाय का। पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया। बोला क्यों पता है? बोला गाय को नहीं मार सकता कोई। बोला गाय की हत्या कम से कम नहीं करेंगे पृथु महाराज, क्योंकि वो भगवान के अवतार है। तो मगर भगवान इतने क्रोधित थे, पृथु महाराज इतने क्रोधित थे कि बोला नहीं, डराऊंगा तो सही। तो पूरे विश्व में भ्रमण करवाया, अलग अलग ऊर्ध्व लोकों में, अधोलोकों में, पूरा गाय, पृथ्वी गाय के रूप में यहाँ से वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, और पृथु महाराज उनके पीछे धनुष बाण लेके। तो फिर फाइनली वो रुकते हैं पृथ्वी देवी, और वो प्रार्थनाएं करते हैं। और फिर वो बताते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं अनेक प्रकार की भगवान की, कि भगवान आप ऐसे हैं, वैसे ऐसे हैं। और फिर वो बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। तो बता रहे हैं कुछ रीज़न, जिसमें पहला रीज़न है, ये बहुत ही डीप रीज़न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला बता रहे हैं कि जो हर्ब्स है, हर्ब्स और सीड्स, बीज है, और जो धान्य है, वो अभक्त लोग यूज कर रहे हैं, भक्त नहीं है, ऐसे लोग यूज कर रहे हैं। नॉन डिवोटीज जो है वो उसको खा रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा, मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। आई एम नॉट मेंटेन प्रॉपरली भूमि का। और तीसरा ये है जो हुआ था वेन के टाइम पे, कि ऐसे लोग हैं उनको पनिशमेंट भी नहीं मिल रही है। राजा जो उसका क्या कर्तव्य होता है कि जो ऐसे लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उसको पनिशमेंट भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये 2-3 कारण है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हर्ब्स है, धान्य, वो मैंने छुपा दिए हैं एक जगह पे, और वो छुपाने के कारण वहाँ पे काफ़ी समय तक पड़े रहे। इस तरह से वो बिगड़ गए हैं, डिटोरिएट हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, वो खाने लायक है नहीं।
तो इसलिए कुछ बचा नहीं है, ऐसा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न डेज में भी हम देखते हैं, अभी के दिनों में भी, कलयुग में हम देखते हैं कि अभी जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, इस बार बारिश कुछ ज़्यादा हुई नहीं हुई ना, यहाँ पे अहमदाबाद में कम से कम नहीं हुई, या हो जाती तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, या नहीं होती है। तो ये सब चलता रहता है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत होता है। उसका कारण है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी कलयुग में कुछ भगवान के शुद्ध भक्त है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, वरना हम लोग तो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग पाप कर्म कर रहे हैं और भूमि का भार बढ़ा रहे हैं, परंतु ऐसे अनेक शुद्ध भक्त हैं भगवान के जिनकी वजह से समहाउ हम सर्वाइव कर रहे हैं। देयर इज अ रियल फैक्ट। तो इसलिए हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम निग्लेक्ट करें और भार बढ़ाते रहें, पाप कर्म करते रहे, या कम से कम पाप कर्म न करें, ताकि हम एटलीस्ट उनको सहयोग दें कि भाई ठीक है, हम अपने आय से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। या तीसरा ऑप्शन भी है कि हम खुद शुद्ध भक्त बने और हम उनको कोऑपरेट करें। ये हायर अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए यहाँ पे ऐसा ही देखा गया है कि पृथ्वी देवी बता रहे हैं कि इसलिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए सब जो धान्य है, बीज है, वो सब चले गए हैं, ऐसा वो बिगड़ गए हैं। तो इसलिए क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है कि अभी आप मुझे फिर से या भी मैं गाय के रूप में हूँ तो आप मेरा दोहन करो, मिल्किंग करो और बछड़े को ले आओ, और बछड़ा जब आएगा तो मैं बछड़े के प्रति इतनी प्रेम है मेरा, इतनी करुणा है, तो किसी बछड़े को ले आओ और मुझे मिल्क करो, और फिर अगेन एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, ऐसा। तो इसलिए पृथ्वी देवी जो है पृथ्वी, उसको मिल्क करते हैं गाय के रूप में, ऐसा। तो ये जो पृथु महाराज है वो बछड़ा किसको बनाते हैं? स्वयंभू मनु को, जो सबसे मोस्ट पायस राजा, सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति थे, उनको बछड़ा बनाते हैं। और जब वो पृथ्वी देवी इस तरह से गाय बनी हुई होती है तो अनेक ऐसी पर्सनालिटी आती हैं जो बछड़ा लेके आती है कि ये बछड़ा बन के आता है, और अपना कुछ रत्न निकालते हैं, कुछ अमृत निकालते हैं, कुछ सोमरस निकालते हैं, देवतागण अपना जो चाहिए वो निकाल देते हैं। कि पृथ्वी देवी अभी हम देखते हैं पृथ्वी बहुत सारी चीज़ देती है ना हमें, खनिज देती है, फिर द्रव्य देती है, अमृत देती है, समुद्र के रूप में समुद्र मंथन किया तो कितना सब कुछ दिया, सब कुछ पृथ्वी में से ही आता है। तो पृथ्वी उस टाइम पे रेडी थी सब कुछ देने के लिए, क्योंकि पृथ्वी गाय के रूप में थी और गाय का सबसे ज़्यादा प्रेम बछड़े के लिए होता है। सब अपना बछड़ा बना के लेके आए किसी न किसी व्यक्ति को, जिसको जो चाहिए था वो सब मिल गया। तो पृथु महाराज स्वयंभू मनु को बछड़े के रूप में लेके आते हैं और मिल्किंग करते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह से पृथु महाराज की आगे स्टोरी अनफोल्ड होती है। वो एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ में विलन कौन बनता है? इंद्र, एज यूजुअल, है ना। तो इंद्र क्या करता है वो देखेंगे हम। और उसके बाद पृथु महाराज की जबरदस्त शिक्षाएं हैं गृहस्थ के लिए, वर्णाश्रम के लिए, भक्ति के ऊपर, वो हम सीखेंगे, वो हम समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है। तो ये भागवतम में जो स्टोरीज है ना, ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, इससे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम सीख सकते हैं। सो हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना कल कि भागवतम पढ़ते हैं तो हमें जब कुछ लाइंस पढ़ते हैं तात्पर्य में से प्रभुपाद को, तो हमें उसको लिखना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, किसी बुक से डिस्कस करना चाहिए, और जो भी उससे हम टीचिंग लेते हैं उसको हमें याद रखने का प्रयास करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि ये कारण से ये है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। दैट इज़ द रियल स्टडी ऑफ भागवतम। बाकी एक होता है कि हम भागवतम को नॉवेल की तरह पढ़ ले, ठीक है, हो गया, तो ये भी एक है। दूसरा है उसका स्टडी करना, अभ्यास करना। सेकंड ऑप्शन इज सेकंड वे ऑफ अप्रोचिंग भागवतम इज मोर इज अप्रोप्रिएट, ऐसा मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो कोई कमेंट्स यू लाइक टू ऐड समथिंग और एनी क्वेश्चंस? वहाँ से बुलाना है किसी को? આપણે ત્યાં જવાનું છે? हमें वहाँ जाना है, यस, ओके। सो किसी कोई प्रश्न है या कमेंट है तो वी कैन टेक, अदरवाइज हमें वहाँ जाना है गुरुकुल में,
वहाँ पे कुछ हम मैराथन पे हरीश गुंडू हमें कुछ एड्रेस करेंगे। जैसे आपने बोला राजा उनका इस जन्म में पाप नहीं किया था, पिछले जन्म में पाप किए हैं, उसके कुछ डिटेल बताया कि बाबू ने क्या पाप किया है? नो 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 नो, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं है क्या पाप किए थे, बट मैसेज में उनका ये है, इसमें मैसेज समझने का कि पिछले जन्म के पाप भी हमें भुगतने पड़ते हैं, इस जन्म का नहीं होता है, कर्म का। तो कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए हम समझ नहीं सकते। इसलिए यस, तो श्लोक मुझे याद आया, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवं कृतम विपाकम विद्वाग वपुर्भि विर्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति परिषदाय भाग। जो लास्ट फ्राइडे हमने श्लोका लिया था भागवतम से, मदन मोहन प्रभु ने, जो ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की अनुकंपा है जो अभी हम जो भी कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत पाप कर्म किए हैं और इसीलिए मुझे अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो यस, इट इज़ लाइक दैट, बट नो स्पेसिफिक सिनफुल एक्टिविटी मेंशन एज सच। ओके, हाँ। जो राजा आनंद थे वो जब उनको पता था तो मेरा बेटा भी क्वालिफाइड नहीं है, तो वो क्यों छोड़ के चले गए, किसके बेसिस पे छोड़? या सो हाँ, नहीं, इसमें क्या है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो अपनी योजना पे अपनी योजना के अनुसार नहीं जाते, वो भगवान की योजना के अनुसार जाते हैं। तो उनको पता है कि वैसे भी मेरे बच्चे को उन्होंने प्रयास किया बट वो उनको कर नहीं पाए हैं। बोला मैंने बहुत प्रयास किया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ रहूँ और उसके पापों को देखूँ और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा और मैं यहाँ रहूँगा और उसके मोह में रहूँगा और मैं परिवार में रहूँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं खुद भगवान की भक्ति करूँ, मैं वन गमन करूँ और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान प्लीज़ टेक केयर ऑफ माय प्रजा, मेरी प्रजा का ध्यान रखिए। तो भगवान तो करेंगे, तो वो सेकंड ऑप्शन बेटर है कि मैं एटलीस्ट मेरा जीवन भी सफल करूँ और भगवान से प्रार्थना करूँ और भगवान ही अल्टीमेटली करेंगे। ही इज़ द ओनली कंट्रोलर, वैसे भी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो दैट इज़ सरेंडर मोड में चले गए वो, कि भगवान शरणागत हुए और लेट कृष्णा अनफोल्ड हिज ओन प्लान, ऐसा। इसलिए वो पलायन नहीं हो गए थे। पलायन तब होते हैं जब उन्होंने कुछ प्रयास ही ना किया। उन्होंने पूरा प्रयास किया बट वो वेन मान ही नहीं रहा था, ऐसे का वैसा ही था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अभी भगवान की भक्ति में जुड़ जाता हूँ और आई विल, भगवान जो उनको प्लान, भगवान की योजना होगी, जो उनको करना होगा वो करेंगे, ऐसा। या मुझे उनकी जो माता जी थी, बहन की माता जी, जिन्होंने प्रिजर्व करके रखा, हाँ, तो उनका कुछ मिलता है कि उसका पर्पस क्या था? यस, वही बता रहा, मैं बताना भूल गया, यही पर्पस था। बिकॉज आगे जाके पृथु महाराज आने वाले थे उसी में से, शरीर में से, तो उनको पता नहीं होगा। उनका आसक्ति होता है ना कि मेरे पुत्र को मार दिया, माता का आसक्ति होता है ना मेरे पुत्र को, कोई बात नहीं, मैं मेरे पुत्र के शरीर को तो मैं रखूंगी मेरे पास, परंतु आगे जाके उसी में से पृथु महाराज आने वाले थे। तो ये भगवान की योजना थी, इसलिए भगवान ने उनको इंस्पायर करवाया, ऐसा। तो इतनी पावरफुल थी तो उन्होंने क्या, मतलब ऋषियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ वर्णन तो नहीं है, उनको पूछना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं किया ऐसा, बट नो ऐसा कुछ एक्शन तो नहीं लिया, मैं श्राप देती हूँ जल के भस्म हो जाओ सब, नो। स्त्रियाँ ऐसा नहीं करती है, स्त्रियाँ बहुत ही मृदु स्वभाव की होती है, आजकल की नहीं, पहले की। तो वो ऐसे श्राप बाप नहीं देती है। ऐसे हम देखते हैं कि सुन्नति सुरुचि के केस में भी ऐसा था कि उनके पुत्र को ऐसा किया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सेम वे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के केस में भी हिरण्यकशिपु ने कितने अपने पुत्र पे किए, मगर उनकी पत्नी कयादु ने अपने पति धर्म को पूरा निभाया। पर ठीक है, जो भी है। सो हम देखते हैं मंदोदरी, बहुत उदाहरण है ऐसे, जो उनके पुत्र पति अधार्मिक थे, वो सती थी, वो एकदम धार्मिक थी, फिर भी उन्होंने अपने पत्नी धर्म को नहीं छोड़ा। आजकल ऐसा कम होता है, आजकल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियों के बारे में, पति भी ऐसे थे, भाई पति भी ऐसे हो गए, लंपट हो गए, सब पूरा उल्टा हो गया है। बट उन्होंने ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने कुछ श्राप दिया हो ऋषि मुनियों को, कैसा कुछ। वो श्राप वाला उसमें दक्ष वाले में,
मैं तेरे को श्राप दूंगा, तू मेरे को दे, फिर मैं दूंगा, फिर मैं दूंगा, श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप। दैट इज इमेच्योर, वेरी इमेच्योर। नंदी ने इसको दिया, उन्होंने इसको दिया, इन्होंने इसको दिया, 3-4 श्राप बार बार दे देते हैं। सो ऐसा अदरवाइज नो, ठीक है। ओके, सो वी गो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की।